मैं कमिंग सर? यस प्लीज। सर ये आपने सेल रिपोर्ट मांगी थी इस मंथ की। थैंक यू। वैसे सर सीईओ साहब को गए हुए 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन आपने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। देखा आपने हमें कितने प्रॉफिट्स हुए? जी सर, हम सब दिल लगाकर इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और वैसे भी फैजान साहब हमें वहां से अक्सर एडवाइस देते रहते हैं सर। और मेरी मेहनत तो किसी भी खाते में नहीं आई ना कुरैशी साहब। सर आपकी वजह से तो ये ऑफिस इतना चल रहा है। अच्छा सर, अगर आप मुनासिब समझे तो ये रिपोर्ट मैं फैजान सर को ईमेल कर दूं या आप कर देंगे? नहीं नहीं, मैं खुद कर दूंगा। आप मुझे ईमेल कर दें, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। राइट, थैंक यू सर। मैं सबा बात कर रही हूँ। 1 मिनट फोन बंद नहीं कीजिएगा, मेरी बात सुन लें प्लीज। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम और तुम्हारा भाई इंतहाई घटिया और फजूल सोच के मालिक हो। मैं तन्हा नहीं कर सकती मुकाबला तुम लोगों का। इसीलिए तो आपको फोन किया है। मुझे फैजान भाई का नंबर दें, अमेरिका का। तुमने उस दिन मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी सुकून नहीं मिला। तुम दोनों क्या चाहते हो? भाई का तो पता नहीं, मैं तो बस आपको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहती। आपकी वजह से रुहेल ने मुझसे ताल्लुकात खत्म कर दिए और उसने मुझे घर से निकालकर वापस होटल में पहुंचा दिया है। आपके अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। इसमें मेरा क्या कसूर है? सबा तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। पढ़ाई गई एक तरफ, आपके चक्कर में रुहेल ने मुझे बड़ी बातें सुनाई हैं। मुझे पहले आपसे चिढ़ थी, अब नफरत हो गई है। मुझे फैजान भाई का नंबर दें, अभी और इसी वक्त। आजकल की औरतें आजादी के नाम पर जो चाहे खेल खेलती हैं। हेलो हेलो। सहर ने ठीक ही किया था। इस तरह पल पल मरने से बेहतर है कि मैं एक ही दफा मौत को गले लगा लूं। फैजान को सब कुछ शुरू से आखिर तक बताना होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। चल भाई, मुझे घर जाके फीचर रिपोर्ट भी लिखवानी है यार। आ जाओ। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसमें तो मैं भी तुमसे अलहदा हो जाऊंगा। आज अपिया का फोन आया था, फैजान भाई का नंबर मांग रही थी। तुमने दिया तो नहीं? कैसे देता, तुमसे लेके देना था। बेबी मुझे हो रहा है और हालत तुम्हारी खराब हुई हुई है। तुमने अपना हाल क्या बनाया हुआ है? कितनी जर्द पड़ गई हो तुम। 2 हफ्ते में तुमने अपना क्या हाल बना लिया है ना। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। ये बताओ कि फैजान भाई कब आ रहे हैं? हाँ पता नहीं, 2 दिन से फोन फिर बंद है। काम तो वैसे उनका खत्म हो गया है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जब वो आए तो मैं साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाऊँ। और स्कूल के क्या हालात हैं, कैसा जा रहा है स्कूल? सहर अब स्कूल में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। सोच रही हूँ रिजाइन कर लूँ, लेकिन अगर घर पे रहूंगी तो क्या करूंगी? घर में रहती हूँ तो चारों तरफ वहशत नाचती है। पास से भागकर डराते हैं जैसे कोई तूफान आने को है। ना तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे सटियाए हुए लोगों वाली बातें कर रही हो? बी पॉजिटिव एंड गेट अ लाइफ फॉर गॉड सेक। तुम्हें क्या हो गया? अभी फैजान भाई आ जाएंगे, घर में इतनी रौनक हो जाएगी, और फिर सीप की एंगेजमेंट। तुम सोचो कितना मजा आएगा, घर में शोर शराबा होगा, सही नाच गाना होगा। भूल जाओगी तुम सब, टेंशन मत लो।
मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सर, शायद किसी के आने की आवाज आई है, लेकिन कौन आ सकता है इस वक्त? वह मैं तुम्हारा या फिर कोई भूत होंगे। पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, कोई बुड्ढी रूह ना तुम्हारे अंदर घुस गई है, हर वक्त परेशान और वसवसे और पता नहीं क्या क्या नहीं। और मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तो प्लीज लेट्स वॉच अ मूवी, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे आवाज आई है, मैं सीप को देख कर आती हूँ। अच्छा फिर मैं मूवी लगा रही हूँ, सही है? ठीक है। मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो इस वक्त? सीप कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? जो एक जवान लड़का एक जवान लड़की के कमरे में करता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बेटी कहाँ है? सीप! सीप! माँ, क्या हुआ? रोहेल? कुछ नहीं, मैं समझी, मुझे लगा सीप बेटा कौन सा वक्त है, क्या कर रहे हो कमरे में? माँ, वो मैंने मजाक मजाक में रोहेल के ऊपर पानी फेंक दिया था, तो उनकी शर्ट भीग गई। वो फ्रेश होने गए कि मैं उनके लिए कॉफी बनाने चली गई। कॉफी पिए, आपको ठंड लग जाएगी। माँ, आपके लिए भी कॉफी बना के लाती हूँ। कितनी सस्ती और घटिया सोच है आपकी। रोहित प्लीज इस वक्त चले जाओ। आपने मेरी जगह फैजान भाई को दे दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। कितनी शिद्दत है मेरी मोहब्बत में। तुमसे बात करूंगी अकेले में, प्लीज इस वक्त चले जाओ। पतझड़ के जमाने में अब मौसम गुल आया, एक शोख से झोंके ने तन्हाई को महकाया। खुश फहम उम्मीदों को सौ तरह से समझाया, ये इश्क हमें आखिर किस मोड़ पे ले आया। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर। सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। बचना है, कश्ती भी बचाना। रोहित प्लीज, हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं अपने शौहर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। प्लीज, मेरा घर इस वक्त तूफान की जद में आ चुका है।
साहिल या उस पे ठिकाना है, इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर। सुन दिल मजबूर, दिल मजबूर। अभी काम पे जाना है, अब नाश्ता आ जाए तो फिर ही जाऊंगा। भाई वेरी गुड। बेटा तुम भी आ जाओ। जी पुप्पो, बस सुफियान के लिए पराठा ले आऊं, आती हूं। बस इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे जल्दी ले आओ पराठा। आ जाएगी, शोर क्यों कर रहे हो? हम भी जाना है। एक काम करना, 7 बजे बिल्कुल तैयार रहना तुम, ठीक है? मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, ओके? ठीक है। क्यों बेटा, कहाँ जाना है? तुफैल की तरफ? मैं सोचूं इसको थोड़ी शॉपिंग करवा दूं। एक ढंग का जोड़ा है नहीं इसके पास, और कल जैन ने हमें डिनर पे बुलाया। हाँ हाँ जरूर जाओ। पुप्पो, इनको बता दें मुझे सिर्फ पिंक कलर पसंद है या फिर जामनी। अम्मी आप भी बता दें इसको, मुझे सिर्फ ब्लैक पसंद है और व्हाइट, दैट्स इट, यही दोनों बस। अच्छा, बिल्कुल हल्का सा पिंक ले लूंगी ना। अरे नहीं ना यार, उस हल्के वाले पिंक में भी तुम्हारा अपना कलर दब जाता है। नहीं ना, बस नहीं। देख रही है पुप्पो क्या कह रहे हैं ये? बस मुझे नहीं जाना शॉपिंग पे, ये खुद ही चले जाए, मैं आपके साथ ना दर्स पे चली जाऊंगी, ठीक है? सुफियान, पुप्पो इनको बता दें कि मैं बहुत समझदार हूँ, इसीलिए इनसे शादी के लिए हाँ की थी मैंने। बस सही है, मैं जा रहा हूँ। बेटा तुम बैठ जाओ ना। नहीं अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। इसको समझा लीजिएगा बाद में। अच्छा ठीक है, ब्लैक ही ले लूंगी, वो भी बहुत सूट करता है मुझ पे। अच्छा बैठो बेटा, बैठो। और भाई मजनू, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई? आज आखिरी सुनवाई मेरी जिंदगी की। मैं जीऊंगा या मरूंगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी या गम की तारीकी में कहीं डूब जाऊंगा। गम की तारीखी में मत जाना भाई, हंसते मुस्कुराते तुम बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, अरे हाँ यार, वो तुम्हारी मेड कब आएगी? घर की सफाई करवानी, कितना गंदा हो रहा है। बैचलर अपार्टमेंट्स ऐसे ही होते हैं, और यहाँ किसी लड़की ने आना है जो हम सफाई करके उसको दिखाएं। हाँ वो तो है, लेकिन कोई भी आ सकता है, कोई दोस्त वगैरह। कुछ तो गड़बड़ है। सीप आ रही है? अरे नहीं भाई, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया तुमने? उसकी खातिर मैं घर साफ करवाऊंगा। तो फिर क्या मसला है भाई? ओ, है ना आ रही है? ऐसे नाम नहीं लेते हैं। तो क्या वजू करके उनका नाम लूं? और तुम बाज आ जाओ रोहेल, इस जानलेवा खेल में सरासर मुझे तुम्हारा नुकसान नजर आ रहा है। ये बाजी इश्क की बाजी, जो चाहे लगा दो, डर कैसे? अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात है। मैं भी किससे सर फोड़ रहा हूं। चलो ओके बाय। आएगी, जरूर आएगी। बाजी जी, कहीं जाना है? ले पहन ले। नहीं तो। वैसे बाजी जी, क्या आज स्कूल नहीं जा रही हैं? कहीं और जा रही हैं? तभी तो आपने ये कपड़े निकलवाए। हाँ वो मेरी दोस्त आई है बाहर से, मैं उसको मिलने जा रही हूँ। अच्छा, सहर बाजी भी आपके साथ जा रही हैं? कौसर, तुम जरूरत से ज्यादा सवाल ही पूछी बच्चों की तरह। अब जाओ तुम,
तंग मत करो मुझे। सॉरी बाजी जी, वो ना नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैंने कब से लगा लिया है। आ जाएं, जल्दी से नाश्ता कर लें। और जाने से पहले ये भी बता के जाएं कि दोपहर के खाने में मैं क्या बनाऊं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा अभी। क्या हो गया बाजी जी, हौसला करें, भाई जी बिल्कुल ठीक होंगे, घबराने की क्या जरूरत है। तुम्हें किसने कहा कि मैं घबरा रही हूँ? बाजी जी, अगर आप घबरा नहीं रही हैं तो फिर आप ये खुद देखें, आपने कौन सी ड्रेस पे कौन सा दुपट्टा ओढ़ लिया है। अरे इसी को तो घबराहट कहते हैं। पक्का मेरा सर मत खाओ। क्या हो गया? अरे तुम स्टडीज में तो बड़े अच्छे हो गए हो जैन, तुम्हारी प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है। मतलब हर टेस्ट में तुम ठीक ठाक नंबर्स ले रहे हो। तुम क्या जल रही हो मेरी कामयाबी से? अरे नहीं पागल, मैं क्यों जलूंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है एक वक्त था तुम हर वक्त डांट खाते रहते थे टीचर से, बिल्कुल लापरवाह से। हाँ, बहुत वक्त जाया किया मैंने सीख, बेवकूफ था मैं, बाप के पैसे पे अकड़ता था। मगर कोई भी दर्द एक अलग तरह का सुकून देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाता है। एक सेकंड, तुम्हें किस बात का दर्द? अच्छा ओ तुम्हारे पेरेंट्स का। छोड़ो ना यार, कोई और बात करो। अगले साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं होऊंगा, बस 2 माह रहते हैं। और अरे तो इसमें उदासी की क्या बात है, तुम यूके जा रहे हो, वो भी डी फार्म करने। और तुम्हें पता है बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं। हाँ तो तुम भी चलो ना, मैं अंकल से बात करता हूँ। अंकल से या रोहेल से? मेरे सारे डिसीजंस तो अब रोहेल पर डिपेंड करते हैं। तुम ये भूल क्यों जाते हो? राइट। तुम्हें पता भी था कि 2 बजे का मैंने डॉक्टर अजरा से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तुम भूल कैसे गई आखिर? जल्दी करो अब। अरे जनाब, हाँ आप प्लीज बैठिए ना। रोहेल, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई। जो तुमसे कहना चाहती हूँ कहूंगी और चली जाऊंगी। वैसे भी यहाँ आते हुए मुझे शदीद घबराहट हुई है, जिसमें मैं पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह करने या जुर्म करने जा रही। और मेरा हाल तो पूछिए। मैं सारी रात नहीं सो सका कि न जाने आप आके क्या कहेंगी, मेरे जख्मों पर मरहम रखेंगी या उन्हें हरा कर देंगी, मेरे जीने की वजह बनेंगी या मरने के लिए अकेला तन्हा छोड़ देंगी। आखिर चाहते क्या हो रोहित? बेनियाजी हद से गुजरी बंदाए परवर, कब तलक हम कहेंगे हाले नहीं और आप फरमा देंगे क्या? नामुमकिन। जब मेरे दिल में वो एहसास ही नहीं तो मैं कैसे तुमसे ये कह सकती हूँ? अरे झूठ मूठ ही कह दें कि आपके दिल में अब तक मेरे लिए मोहब्बत है। मैं झूठ नहीं बोलती और तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो फिर मुझे आपको करने दे जो मैं करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या करना चाहते हो तुम? क्या कर लोगे तुम? बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है, इतना सा भी। रोहित, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दरखास्त करने आई हूँ, एक बार फिर भीख मांगने आई हूँ कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं कांच के घर में रह रही हूँ, जरा सी भी बेहतियाती और सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। और जो मेरा कांच का दिल चूर चूर हो रहा है उसका क्या? मैं तो लोहे के कैद खाने में हुई ना, रोजाना संगलाख दीवारों से टकरा कर लहू लहान होता हूं, लेकिन आपको इसकी फिक्र नहीं है। तुम चाहते हो कि मेरा घर तबाह हो जाए, और मेरे पास तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं है ना। मैं अपने आप को पहले ही बर्बाद कर चुका हूं।
खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करें। देखो रोहिल, बहुत अच्छे हो, तुम्हें मुझे मौत के मुंह से बचा के लाए थे, तो फिर अब एक बार फिर मौत के देहान पे क्यों लेकर खड़े कर रहे हो? तो बेहतर होता कि तुम मुझे पहली बार ही मरने देते। अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो प्लीज मुझसे दूर रहो। क्या चाहती हैं आप मुझसे? क्यों आई हैं यहाँ? चाहती हूँ कि तुम भूल जाओ कि हम कभी दोस्त थे। मिटा दो सारी मेमोरीज, सब कुछ डिलीट कर दो प्लीज। कर चुका हूं। और हुक्म करें, और क्या करूं? जबकि उन मेमोरीज में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैंने डिलीट कर दी। अरे यकीन नहीं आता ना? ले चेक कर ले। रोहित, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर मुझसे और सीप से दूर रहो। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपसे दूर रह पाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सीप, फैजान की कॉल है ना? जैन, तुझे यार वो याद है जब हम हाईवे गए थे खाना खाने के लिए? अरे जहाँ हमारी लड़ाई हुई थी। सीप, तुम्हें तो याद होगा। हाँ मुझे अच्छे से याद है। तुम्हें पता है जैन बाहर पढ़ने जा रहा है। सीरियसली? हाँ भाई, अब बाप का पैसा कहीं तो उड़ाना है। अरे यार कम ऑन, मजाक कर रहा हूँ। अच्छी बात है अगर तू जा रहा है यार, गुड। चला तो मैं जाऊं, लेकिन तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा। इस शहर में एक अजीब सी अपनाइयत है और वहाँ सब लोग अजनबी। अरे ये क्या एनी, तुमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया यार? क्यों, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं तुम लोगों की बातें सुन रही थी। मैं भी जब अपनी सहेलियों के साथ होती हूँ ना तो सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ वैसे एक न्यूज़ है मेरे पास। जैन ने कल हमें डिनर पे इनवाइट किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ट्रीट एक्चुअली मेरी तरफ से होनी चाहिए, एक बहुत ही बड़े और महंगे रेस्टोरेंट। ट्रीट ऑफ सुफियान। वाओ, किस खुशी में? किस खुशी में? अरे भाई, इस खुशी में, इतनी अच्छी दोस्त और इतनी प्यारी बीवी मिलने की खुशी। वैसे एक बात बताऊं तुम लोगों को, मैंने शुरू में इसके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन अब मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुश नसीब तरीन इंसान मानता हूं। भाभी, आपने तो हमारे सुफियान को बिल्कुल बदल के रख दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ सीप, ये तुम्हारी मंगनी इतनी डिले क्यों हो रही है? और मैं तो तुम्हारे इनविटेशन का इंतजार कर रहा था, क्या इनवाइट नहीं करना तुम? अरे नहीं यार, मैं तो तुम दोनों को सबसे पहले बुलाऊंगी। वो असल में डैड अब्रॉड गए हैं, वो आएंगे तो आते ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। अब यार अभी हम लोग मूवी क्यों नहीं देखते? एक काम करो, तुम दोनों बैठ के बातें करो। आओ हम लोग टिकट लेके आते हैं। चलो ये लो, चख लो। खाओ ना यार, have a bite, it's so yummy। खाओ, बहुत मजे किया। फैजान भाई कितने गलत वक्त पर आ गए, रंग में भंग हो गया सब। जरा सा वक्त और मिलता तो हिना हाँ कर देती। दो घड़ी और रुकती, मगर मेरी बदकिस्मती, मैं फिर प्यासा रह गया। कहा भी था फैजान भाई से कि अभी मत आए, मगर मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। बस इतना जानता हूं कि मैं हिना से मोहब्बत करता हूं।
बेखौफ मोहब्बत। मैं सख्त नाराज हूँ आपसे। अच्छा, और मैं तुमसे ज्यादा। क्यों? आप क्यों नाराज हैं? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे भाई, इतना लंबा सफर करके आया हूँ, थका हुआ, सोचा कि बेगम को सरप्राइज करूंगा, लेकिन तुम तो गायब ही हो गई। एक तो आप और सीप ना, आप लोगों को सरप्राइज देने में क्यों इतना मजा आता है? मेरी जान निकाल देते हैं। वैसे रोहेल के घर क्यों गई थी? मेरा मतलब है कोई जरूरी काम था? जी, उसकी तबीयत नहीं सही, बल्कि काफी बीमार है। मैं सोचा मैं जाकर उसको मिल लूं। और सीप नजर नहीं आ रही। सरप्राइज दिए ना, अब भुगते हैं। यूं नहीं गई है, शाम को आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह भी रही थी इसको कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, और ये लड़की ना इतनी परेशान थी, और इस परेशानी में इसने मुझे तो पागल ही कर दिया। नहीं, एक्चुअली उसकी काफी तबीयत खराब थी, इसलिए। अच्छा, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप कौसर भाई, मैं आ गया हूँ तंग करने, गर्मा गर्म कॉफी तो पिलाओ। सीप, आपका बहुत शुक्रिया। किस बात का? मेरा सुफियान मुझे लौटाने के लिए। सुफियान तो मेरा कभी था ही नहीं। मैंने सुफियान को इतना मुतमईन और इतनी अच्छी तरह से बात करते हुए पहले कभी नहीं देखा। मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगी और खूब डांस करूंगी, और हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। बल्कि मैं आपको मेहंदी भी खुद लगाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। अरे जैन का टेक्स्ट आया, फिल्म स्टार्ट होने वाली है, चलो देर हो रही है। ओ हाँ, वो अमेरिका में मेरा दोस्त है ना, उसने अपनी बेटी का रिश्ता सीप के लिए भेजा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। रोहेल ने कब से लटकाया हुआ है हमें, मैंने आपको कहा था ना। हाँ हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मैं आज ही सीप और रोहेल से फाइनल बात कर लूंगा। अच्छा, जा कहाँ रही हो? 2 मिनट आके साथ तो बैठो। तुम अच्छी तरह जानती हो, जब भी मैं घर आता हूँ भूख मुझे बड़ी लगती है, तो जाहिर सी बात है तुमने कुछ तो मजेदार पकवाया हो। आपके सारे फेवरेट्स। कौसर से कहो खाना लगवाए, मैं बस मुंह हाथ धो के आता। ठीक है? अल्लाह, वेलकम होम। थैंक यू। कहाँ हो सीप, मेरी जान? 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं है। तुम्हें एहसास है कि मैं जिंदा कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? रोहेल, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे ये बोल रहे हो। मैं बस अभी आ रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी फिल्म देखने, बस मैं आ रही हूँ आपके पास। जल्दी आओ और घर के बाहर मिलो, इससे पहले कि तुम्हारा रोहेल अपनी जान दे दे। प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं बस उड़ती हुई आ रही हूँ आपके पास। बस मैं आ गई। ओके ओके ओके, बाय बाय। खरीदी तो किसी और के लिए थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला उसे देने। चलो, सीप ही सही, इरादा तो तुम्हें पाना है, चाहे सीप के जरिए चाहे किसी और तरह। क्या हो गया था रोहित? क्या इमरजेंसी हो गई थी? मैं भागी चली आई आपके पास और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। अंदर चलें?
बिल्कुल, अंदर ही तो जाना है, यही तो मंजिल है मेरी फिलहाल, तुम्हारे लिए। रोहेल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने फाइनली मुझे कबूल किया, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। अंदर चलते हैं, माँ बाप को बताते हैं, वो लोग कितना खुश होंगे। चले ना? अभी नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हुआ था। तुम अंदर जाओ, जाकर सबको गुड न्यूज दो। अब तो हमारी मंगनी धूमधाम से होनी चाहिए ना। सीप, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। और सुनो, I love you. I love you too, Rohit. Bye. क्यों इसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर। सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। जब सादा नजर आए, आंखों में समा जाए, वो रंग पहन ले तो फूलों को भी शर्माए। खो जाए तस्वीर में तो रूप दमक उठे, इन झील सी आंखों में सपना कोई लहराए। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर। सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और क्यों छुपा रही हो? आप बहुत हो चुकी है, प्लीज मुझे बता दो। कुछ खास नहीं, सब कुछ ठीक है। कल तक तो तुम मुझसे बहुत ही बुरा भला कह रही थी और अब तुम मुझसे मिलने भी चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है मेरी मदद अल्लाह ने कैसे की? मैं रोहिल से मिलने गई थी ताकि मैं उसको समझाऊं कि सीप का पीछा छोड़े। तो क्या वो मान गया? नहीं, वो नहीं माना, लेकिन फैजान शिकागो से सीप के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। उनके किसी दोस्त का बेटा है। तुम्हारी सोच है, सीप नहीं मानेगी, बहुत मुश्किल है। वो आ रही है, मैं समझाती हूँ उसे। आई लव यू सो मच। माँ, मुझे मुबारकबाद देना, और सहर आंटी आप भी। मेरे पास एक खुशखबरी है। माँ, डैड कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। और जल्दी से बताओ कि तुम्हारी क्या खुशखबरी है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए बहुत गुड न्यूज़ है। अच्छा, तो फिर पहले आप बताएं। नहीं, तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना खुश बहुत देर के बाद देखा है। माँ, ये देखिए, रोहेल ने मुझे प्रपोज किया है। माँ, वो तो तड़प रहे हैं मुझसे मंगनी के लिए, और आपको पता है मैं सारी रात नहीं सोई। माँ, डैड कहाँ हैं? उन्हें फोन करें ना, मुझे उन्हें ये खुशखबरी देनी है। नहीं सुनो, वो बिजी होंगे ना, मैं खुद उनको बताऊंगी।
क्या था ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस सारे मामले में तुम झूठ बोल रहे हो या रुहेल, या फिर तुम दोनों। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। कल आपके कदमों में गिर कर आकर माफी भी मांगू तो शायद माफी ना मिले। अरे भाई समझा समझा के थक गया था कि तुम और सी, यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर, बिल्कुल परफेक्ट आइडियल कपल हो। संडे को मंगनी है और एक रात पहले ढोल की। पहली बार इस घर में इतनी बड़ी तकरीब होने जा रही है और तुम्हारे चेहरे पर बस उदासी ही है। यहाँ जितनी भी औरतें हैं ना, उन सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। सीप से भी ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि आप उस दिन ये पहन लें। तुम ना सिर्फ अपनी तमाम हदें पार कर रहे हो, बल्कि अपने ज़र्फ से बहुत नीचे आ चुके हो। आई एम सॉरी, मुझे आपसे बात करनी पड़ी है, लेकिन हकीकत यही है। ऐसी मंगनी से बेहतर है कि इंसान सारी जिंदगी शादी ना करे। दिल मजबूर